अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ हाजिद मोबाइल फ्राम लर्न पर्पस। कैसे हैं आप दोस्त? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आईटी के जिस दौर में हम जी रहे हैं, ठीक है, ये आईटी का एक सुनहरी दौर है। इसी तरह से आए दिन हमारे सामने नई इन्वेंशंस आ रही होती हैं जिससे हम लोग एकदम से मुतासर हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ इन्वेंशंस ऐसी होती हैं जो हमारी अटेंशन को एकदम से ग्रैब कर लेती हैं। ठीक है, तो ऐसी ही एक इन्वेंशन के हवाले से मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले कि मैं आज की इस वीडियो में के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको डिस्कस करता हूं। सपोज़ हमें जो है ना कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, हम लोग ब्लॉगर हैं, प्रोग्रामर हैं, या किसी भी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं आप लोग, तो आप जो है ना सर्च इंजन का सहारा लेते हैं। सपोज़ इस वक्त जो है सबसे बड़ा सर्च इंजन जैसे गूगल है, जो तकरीबन 90% तक जो है ना उसके पास डेटा है। लेकिन इनके सर्च इंजन के पास डेटा किस तरह का होता है? इनके पास बेसिकली इंडेक्सिंग होती है। इनके पास अपनी कोई ख़ास मालूमात नहीं होती, बल्कि इनके पास डिफरेंट जो वेबसाइट्स होती हैं, जो मुख्तलिफ होस्टेड होती हैं कई सर्वर के ऊपर, उनके पेजेस, उनके ऊपर क्या कंटेंट है, क्या चीज़ें हैं, उन तमाम हवाले से ये अपने पास इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करो मैं जो है ना सर्च इंजन यूज़ कर रहा हूँ गूगल का, तो मैं जाके वहाँ पे लिखता हूँ कि मैं इसको ये कहता हूँ कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम अमेज़ोन। तो ये मुझे क्या करेगा, डिफरेंट वेबसाइट का मुझे रेफरेंस देगा। ठीक है, कि एन वेबसाइट के ऊपर इस जो आप सर्च कर रहे हैं इसके हवाले से आर्टिकल लिखे हुए हैं। ठीक है, अब उसमें जो टॉप पे वेबसाइट जो आ रही होंगी, जिनको ज़्यादा लोग विज़िट कर रहे होंगे, जिसको कहा जाता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए से गूगल डिफरेंट वेबसाइट को रैंक करता है अपने पास। ठीक है, अब इसमें यह होता है कि गूगल के पास अपना डेटा नहीं होता, बल्कि वो आपको रेफ़र कर रहा होता है दूसरी वेबसाइट्स को। ठीक है, आप वेबसाइट विज़िट करते हो और वहाँ पे जाके एक वेबसाइट देखोगे, दूसरी देखोगे, तीसरी देखोगे, आप तमाम वेबसाइट को आप सीक्वेंस से देखते जाओगे। नॉर्मली लोग फर्स्ट या सेकंड पेज से आगे नहीं बढ़ते, जिसको सर्फ कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये होता है कि अगर अगर कैसा हो कि अगर आप प्रोग्रामर हो, सही है, और आप एक प्रोग्राम लिखना चाह रहे हो, सपोज़ जो है ना आपको ये वेबसाइट बना रहे हो और वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म लिखना है, और कोडिंग आप कोई भी यूज़ कर रहे हो, C# है आपकी, पाइथन है, HTML है, CSS है, PHP है, कोई भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आपको जो है ना आप जाओगे, सपोज़ गूगल पे आप ये सर्च इंजन पे आप जाओगे, आप लिखोगे कि हाउ टू राइट कॉन्टैक्ट अस फॉर्म कोड इन HTML, तो वो आपको जो है ना उसके तमाम कम्युनिटी की तरफ ले जाएगा। ठीक है, जहाँ पे लोगों ने कुछ मुख्तलिफ इसके हवाले से कोडिंग अपने साथ शेयर की होगी। लेकिन अब अगर कोई और आप फ़र्ज़ करो आर्टिकल लिखना चाह रहे हो किसी चीज़ के हवाले से, तो आपको डिफरेंट वेबसाइट सर्च इंजन जो होते हैं वो रेफ़र कर रहे होते हैं। क्या ही मज़े की बात हो कि आप डायरेक्ट जाके लिखो कि हाउ टू राइट HTML कोड फॉर कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, और सडनली आपको वहीं पे रहते हुए जो है ना आपके सामने एक कोड पूरा सारा उसका सीक्वेंस कोड जनरेट हो। आपसे ये एक सिस्टम ये कहे कि जस्ट इसको कॉपी करें अपने पास, और वहाँ पे जहाँ पे आप जाके इसको यूज़ करना चाह रहे हैं आप यूज़ कर लें। तो इसके अलावा अगर मैं फ़र्ज़ करूँ मैं एक्सेल यूज़ करता हूँ, तो मुझे फार्मूला में कहीं अटक जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ जाके जो है ना मैं लिखूँगा, अगर सम एफ़ का फार्मूला सपोज़ मुझे नहीं आता, मैं जाके सर्च इंजन पे लिखूँगा कि सम एफ़ का फार्मूला कैसे इंप्लीमेंट होता है, तो वो ज़ाहिर है मुझे डिफरेंट वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं वहाँ पे लिखूँ, सडनली मुझे वहीं पे जो है ना उसका जवाब मिल जाए, तो ये क्या ही मेरे लिए मज़े की बात नहीं होगी? अच्छा, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो आप जो है ना इस तरह से आप चाह रहे होंगे कि ज़ाहिर सी बात है सर्च इंजन को लोग क्यों यूज़ करते हैं? अपनी मालूमात के लिए। सपोज़ मुझे जो है ना किसी कंट्री के ऊपर या किसी पर्सन के हवाले से कुछ जानना है, या उसके ऊपर मुझे ऐसे लिखना है सपोज़, ठीक है, फेमस कोई हो उसके हवाले से, तो मुझे डिफरेंट वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए एक बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी अभी जो आई है, ठीक है, अभी रिसेंटली नवंबर के एंड में या दिसंबर में जो लॉन्च हुई है, इस टेक्नोलॉजी ने वो माइलस्टोन अचीव किए हैं जो फेसबुक ने तकरीबन 8 से 9 महीने में, और गूगल ने तकरीबन 1 साल लगाया। वो इसने विदिन 15 टू 20 डेज़ जो है ना वो माइलस्टोन अचीव कर लिए हैं। वो क्या है? ChatGPT के नाम से। ChatGPT के नाम से इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, जिस पे आप जाओगे, आपका कोई भी सवाल है तो आप वहाँ पे लिखोगे, सामने से ऐसे लगेगा कि कोई पर्सन जो है ना आपका पूरा सारा रिस्पॉन्स कर रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो ये बेहतरीन किस्म की टेक्नोलॉजी है। इसने जो है ना IT की दुनिया में जो है ना समझ लो कि पिछला एक डिकेड आप कह सकते हैं इसकी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है ये वाली। तो चलें मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, और इसके साथ कुछ मैं जो है ना प्ले करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे।
तो फ्रेंड्स मैं अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम चलते हैं, मैं यहाँ पे सर्च इंजन एक ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली आपने जाके क्या लिखना है, चैट GPT, ठीक है। मैंने यहाँ पे चैट GPT लिखा जैसे ही, तो मेरे सामने जो है ना ये एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी ओपन AI के नाम से। बेसिकली ये ओपन AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे इन्होंने क्रिएट किया है और इनके पास तमाम डेटा मौजूद है और ये आपको जवाब देगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपने जाना है इसमें ट्राई पे, और ये पहले थोड़ा सा आपकी सर्वर की जो है ना वो सिक्योर कनेक्शन को चेक करेगा और ओके है। ओके करने के बाद आपको ये साइन अप करवाएगा, ठीक है। अब साइन अप सिंपल स्टेप्स हैं दो। आप साइन अप पे जाओगे, साइन अप के दौरान आपको अपनी लॉगिन आईडी देनी होगी, कोई सी भी, आप हॉटमेल की, जीमेल की, या किसी भी, कोई भी आपके याहू की कुछ भी आईडी आपने यहाँ पे आईडी देनी है। ये ईमेल आपकी वेरिफिकेशन लेगा, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपसे मांगेगा, उसकी वेरिफिकेशन लेगा और आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, तो मुझे जो है ना दोबारा अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसी को लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये चेक कर रहा है आई एम नॉट अ रोबोट, ओके। और यहाँ पे हम चलते हैं। तो मेरे सामने सिंपल सी जो है ना ये स्क्रीन ओपन हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा जो है ना देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये सिंपल सा एग्जांपल्स किस तरह से होंगे, कैपेबिलिटीज़ है, लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग है, अभी टेस्टिंग फेज़ में है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। बराबर में आपकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे ये सेव करेगा कि आपने क्या क्या सवाल किए हैं और उसके हवाले से यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होंगी। तो सपोज़ मैं सिंपल रखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि राइट एन ऐसे ऑन अमेरिका फॉर 500 वर्ड्स, ठीक है। मैंने इसको कहा कि 500 वर्ड्स का मेरे लिए ऐसे लिखो अमेरिका पे। तो ये देखें इसने शुरू कर दिया अपना काम। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ कंट्री लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। तो ये इस तरह से इसने पूरा सारा आपको यहाँ पे आपके लिए बेहतरीन किस्म का आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। अब जितने भी ब्लॉगर हैं जो मुख्तलिफ ब्लॉग की वेबसाइट मेंटेन करते हैं, अपने आर्टिकल लिखते हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन के हवाले से, तो उनके लिए तो बेहतरीन ये गोल्डन चांस है। तो यहाँ पे जस्ट उन्होंने टॉपिक लिखना है और ये सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेजरिज्म से बिल्कुल पाक है। आप ये यहाँ से कॉपी करेंगे और प्लेजरिज्म की किसी भी वेबसाइट पर जाकर टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपके लिए यूनिक आर्टिकल या ऐसे जो भी आप लिखेंगे वो ये लिखेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये देखें 500 वर्ड्स का इसने मेरे लिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये बेहतरीन चीज़ होगी। अब मैं इससे पूछता हूँ कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। सपोज़ मैंने इसको लिखा कि अब मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये देखें इसने इसको आपको देयर आर सेवरल वेज टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप। तो ये बाकायदा बुलेट्स जहाँ पे लगा के आपको यूट्यूब प्रीमियर रेवेन्यू है, यूट्यूब पार्टनरशिप्स है। तो ये इस तरह से आपको पूरा सारा यहाँ पे जवाब देने शुरू कर दिए इसने। अब क्योंकि मेरा ताल्लुक तो आईटी से है, इस वजह से मैं आईटी से रिलेटेड सवाल पूछ रहा हूँ। अब अगर आप इंजीनियरिंग से ताल्लुक आपका या आप डॉक्टर हैं, उस हवाले से किसी मेडिसिन का आपको फार्मूला लिखना है तो उसके हवाले से भी सर्च करके देख लें। तो उसके अलावा यहाँ पे मैं चलो एक और सवाल मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, हाउ टू यूज़ सम फार्मूला इन एक्सेल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा हाउ टू यूज़ सम फार्मूला इन एक्सेल, तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखें इसने जो है ना कैसे स्टेप्स ये हैं सम इफ का फार्मूला यूज़ करने के लिए। ओपन योर एक्सेल स्प्रेडशीट एंड सेलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द सम। तो इसने पूरी सारी मेरे लिए जो है ना यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इसने लिखनी शुरू कर दी और साथ में एग्जांपल भी लिखना शुरू कर दिया इसने। बेहतरीन हो गया। ओके ग्रेट, इसने मेरे लिए सारा ये यहाँ पे स्टेप सारे लिख के मुझे दे दिए। इन स्टेप को आप फॉलो करो डायरेक्टली आप जाके। मैं यहाँ पे सवाल करता हूँ हाउ टू
अर्न मनी फ्रॉम अमेज़ोन से पैसा कमाने के कितने कौन कौन से तरीके हैं, तो इसने मुझे वो सारे बता दिए। सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ोन क्या कर सकते हैं, ज्वाइन द एफिलिएट प्रोग्राम है, ठीक है। ये देखें सारे इसने मेरे लिए यहाँ पे स्टेप्स लिखने शुरू कर दिए, ठीक है। आप यहाँ से जस्ट यहाँ से आर्टिकल लिखें अगर आप ब्लॉगर हैं, और यहाँ से आप आर्टिकल लिखें और उसके अलावा कैप्शन वगैरह लगाएं। डायरेक्ट सिंपली आप जाके अपनी वेबसाइट, अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो मैं आपको सिर्फ $50 में आपकी वेबसाइट बना के दूंगा वर्डप्रेस के ऊपर, और उस पर आपने ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनानी है। रोज़ाना आपने एक ब्लॉग लिखना है और गूगल एडसेंस से आपने मोनेटाइज करना है और पैसे कमाना है, बेहतरीन। और उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इससे एक सवाल करता हूँ कि मैं सपोज़ मैंने जैसे अभी आपको बताया, राइट एन HTML कोड फॉर कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। मैंने कहा कि मेरे लिए HTML का कोड लिखो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के लिए, तो इसने लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये देखें, जस्ट आपने कॉपी करना है और नोटपैड आप जो आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जाके पेस्ट करना है, .html में इसको सेव करना है और जस्ट रन करके इसको आपने देख लेना है। बेहतरीन, मैंने तो इसको टेस्ट करके देखा है, मुख्तलिफ डिफरेंट मैंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट किए हैं, बेहतरीन काम कर रहा है इसका, ठीक है। इससे आप अलग तरह के कोई भी सवाल जैसे आपके हों वो आप इससे पूछ सकते हैं, तो ये आपको जो है ना ये बेहतरीन वहीं पे आपको जवाब देगा, कोई वेबसाइट नहीं रेफ़र करेगा, तो यहीं पे रहते हुए आप तमाम आपको सवालों के आपके जवाब देगा। तो आपको आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक सिंपल सी कुछ एग्जाम इससे सवाल किए थे जिनका जवाब आपके सामने इसने मुझे दिया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसी लगी ये इन्वेंशन? मुझे तो इसने बड़ा इम्प्रेस किया, ठीक है। मैंने कहा आपके लिए इसका वीडियो बना के शेयर करूँ आपको, तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और अपने जो आपके रेलेवेंट सवाल हों, जिस शोबे ज़िंदगी से आप ताल्लुक़ है, जिस प्रोफेशन से, तो उसके हवाले से आप इससे मालूमात इकट्ठा करें, लें। मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त होगी। सपोज़ मैं अगर प्रोग्रामर हूँ तो मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ वर्डप्रेस के अंदर, मुझे कोई प्लगइन वगैरह लिखने हैं, वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट बनानी है, या कोई और टेक्नोलॉजी में कोई डेटाबेस बना रहा हूँ, VBA का मुझे कोई कोड लिखना है, या मैं कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ किसी चीज़ के हवाले से, मुझे मालूमात लेनी है कोई, या कोई मुझे ऐसे लिखना है, या मुझे IELTS की सपोज़ प्रिपरेशन करनी है किसी मुल्क के लिए, किसी कंट्री के लिए आपको वीज़ा की अप्लाई करना है, तो आपको इसके पास तमाम तर मालूमात तकरीबन 2021 तक इसके पास तमाम डेटा मौजूद है। उसके बाद का डेटा भी ये लोग अपडेट कर रहे हैं, उस डेटा की बेस पे ये सारा पीछे काम कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप को आपको ये इन्वेंशन और हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो थम्स अप एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।